प्रभु जी कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, मेरे सामने जो फोटो है कौन है। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया, कमेंट करके पूछा कि कौन है। कुछ लोग तो जानते हैं परंतु कुछ लोग नहीं जानते। प्रभु जी मेरे सामने जो फोटो है ये मेरी माँ है। मेरी माँ आनंदमयी माँ। प्रभु जी मेरी माँ कोई साधारण संत नहीं है। मेरी माँ दुर्गा की अवतार है। माँ दुर्गा भी है, माँ काली भी है, माँ सरस्वती भी है, माँ लक्ष्मी भी है। प्रभु जी आनंदमयी माँ जन्म से ही सिद्ध है, उनके कोई गुरु नहीं थे। असाधारण संत है प्रभु जी, असाधारण संत। प्रभु जी मेरी माँ को मेरे वीडियो में मैं जो फोटो सामने रखा हुआ हूँ, आनंदमयी माँ का फोटो को देख के बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया, कौन है जिन्हें देखने से डर लगता है। मेरे को बहुत लोगों ने फ़ोन में भी ये बताया। एक ने तो बताया, मैं जब उन्हें देख रहा था लगा पिशाच है। प्रभु जी जिन लोगों का कर्म ठीक नहीं है या जिनका दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति ठीक नहीं है, जो अनाप शनाप कार्यों में लिप्त हैं, यदि वो मेरी माँ को देखेंगे तो उन्हें देखने से उन्हें डर लगा। मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके ऐसा बताया, कौन है फोटो में जिन्हें देखने से ही डर लगता है। प्रभु जी माँ कोई साधारण संत नहीं है। मेरी माँ जो है ना, वो दुर्गा की अवतार है। यदि आपका दृष्टिकोण सही है और आप यदि सत्कर्म में चल रहे हैं, आप यदि सही रूप से चल रहे हैं, तो इस फोटो को देखने से आपको माँ का स्वरूप दिखेगा। कोई साधारण संत नहीं है मेरी माँ। मेरी माँ कोई साधारण संत नहीं है। प्रभु जी कोई साधारण संत नहीं है। प्रभु जी मैं इनके आश्रम में किन्हीं भी इनके साधु संतों को नहीं जाता। मैं कभी भी इनके आश्रम भी नहीं गया, परंतु इनके शरण में जाने के बाद मुझे अध्यात्म का रास्ता मिला। प्रभु जी मेरी कुंडलिनी अपने आप जागृत हुई थी। मुझे मालूम भी नहीं था, मैं साधारण इंसान था। बचपन से पूजा पाठ करता था। मेरी कुंडलिनी अपने आप जागृत हो गई थी। कुंडलिनी जागृत होने से कुछ दिन पहले कुंडलिनी के बारे में मुझे कुछ मालूमात हो गए थे। ये भी बातें मुझे मालूम चल गई थी कि कुंडलिनी जागृत होने से यदि सही राह नहीं मिलेगा तो साधक बहुत सारी परेशानियों में घिर सकता है। प्रभु जी मेरा कुंडलिनी जागृत हो गया था। होने के बाद मैं किसी आश्रम में, हमारे देश के बहुत बड़े आश्रम जिनसे मैं कनेक्ट हुआ था, कनेक्ट होने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ ये मेरा स्थान नहीं है। उसके बाद मैंने वहाँ कांटेक्ट नहीं रखा।
मेरी कुंडलिनी जागृत होने के बाद मैं बहुत भटक रहा था। भटक रहा था। ऊपर से मैंने माँ दुर्गा की उपासना में ऐसे ऐसे मंत्रों का जाप कर दिया कि मैं चारों तरफ से नेगेटिव एनर्जी से घिर गया था। कुंडलिनी जागृत हुए मुझे 5-6 महीने हुए थे। उसके बाद मैंने माँ दुर्गा की उपासना का उपासक तो था ही, और एडवांस स्टेज में मैं माँ दुर्गा की उपासना में लग गया था। चारों तरफ से मैं नेगेटिव एनर्जी से घिर गया था, बहुत गंभीर समस्याओं से घिर गया था। बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ चला आया, कैसे आया, क्या करूं। मैं बहुत चिंतित था। उसी समय मैंने शिव जी से प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद ही मैं अपने मोबाइल पे आया तो माँ का राम राम का चैंटिंग था। मैंने उस चैंटिंग को सुना और उसके बाद ही ये फोटो मेरे पास आई, और मैं माँ को जब देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि माँ कुछ मुझे कह रही। उसी के बाद मैं माँ के भक्ति में लीन हुआ, माँ के शरण में गया। मैं कभी भी उनके आश्रम नहीं गया, ना ही मैं किसी भी साधु संतों के उनके आश्रम का जाता हूँ। कभी भी मैंने गया ही नहीं, मैं गया ही नहीं। सिर्फ इस फोटो ने मुझे उनके ओर आकृष्ट किया और मैं उनके भक्ति में लग गया। प्रभु जी उनके भक्ति के 1-2 महीने के अंदर ही मैंने देखा मेरे आसपास की जितनी भी तीव्र नेगेटिव शक्ति, जितनी भी नेगेटिव शक्तियां थी, बहुत ही तीव्र थी, कोई साधारण नेगेटिव शक्तियां नहीं थी। उस अवस्था में यदि कोई चला जाएगा, प्रभु जी, उस अवस्था से निकल पाना बहुत मुश्किल है। गंभीर समस्या, मैं उस समस्या का वर्णन नहीं कर सकता। मैं उस चीज़ को, मैंने ऐसी नेगेटिव एनर्जी को इस अवस्था में देखी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गंभीर समस्या में था। माँ ने मुझे अपने चरणों में शरण दिया और मुझे उस अवस्था से निकाला। उसके बाद ही मैं कुंडलिनी की एनर्जी से बहुत परेशान था। उसी के बाद भी मेरे को प्राणायाम का ज्ञान हुआ। मैंने जो आपको प्राणायाम बताया है, ये ज्ञान भी मेरे को माँ के आशीर्वाद से हुआ। उसी के बाद मैं प्राणायाम को प्राणायाम आपको यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद का प्राणायाम मिलेगा, लेकिन मैंने जिस रूप में बताया है उस रूप में नहीं बताया। मैंने काउंट बताया है, 7 बार करना है, 12 बार करना है, ऐसा काउंट बताया है। लेकिन आपको ऐसा मिलेगा, आपको लंबा सांस लेना है, छोड़ना है, अनुलोम विलोम करना है, ऐसा मिलेगा। लेकिन काउंट कोई भी नहीं बताया। लेकिन काउंट मैंने बताया, प्रभु जी ये प्राणायाम कोई साधारण प्राणायाम नहीं है, असाधारण प्राणायाम है। मैंने जितने लोगों को ये प्राणायाम के बारे में बताया, बहुत साधक थे जो बहुत सारी समस्याओं में थे, मैंने जितने लोगों को इस प्राणायाम को बताया, यह प्राणायाम उन लोगों के अधिकतर आध्यात्मिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी। ये प्राणायाम कोई साधारण प्राणायाम नहीं है प्रभु जी, ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। कुंडलिनी जागृत कर सकता है, कुंडलिनी की ऊर्जा को कंप्लीटली नियंत्रित कर सकता है। ये ज्ञान मुझे किसने दिया? ये ज्ञान प्रभु जी मेरी माँ ने दिया। प्रभु जी मैं इनके आश्रम कभी नहीं गया, ना ही इनके साधु संतों के पास गया। खाली फोटो से, इस फोटो से मैंने उनकी भक्ति की। भक्ति में मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, माँ आनंदमयी माँ नमो नमः। बस प्रभु जी मेरे सारी समस्याओं का समाधान मेरी माँ करती हैं। प्रभु जी माँ का आप सोच नहीं सकते कितना दिव्य संत है। मैं समझता हूँ मेरी माँ कितनी दिव्य संत है। मेरे कोई भी प्रॉब्लम होता है मैं माँ को बोलता हूँ, मेरी माँ जो है ना मेरे हर समस्याओं का समाधान करती। मैंने 88 वीडियो बनाए हैं और ये सब मेरे पर्सनल अनुभव हैं
यह ज्ञान भी मेरी माँ ने मेरे को दिया। मेरे को जितने भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, जितना भी ज्ञान बताता हूँ प्रभु जी, सब ज्ञान मेरे को मेरी माँ ने दिया। प्रभु जी, मैं इनके बारे में वर्णन नहीं कर सकता। सोशल मीडिया में बहुत वीडियोज़ हैं, इनके बारे में देख लीजिएगा। इनके जन्म के बारे में और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। असाधारण संत थी प्रभु जी, असाधारण संत। इनके बारे में जितना बोलोगे प्रभु जी उतना कम, मैं नहीं बोल सकता। आध्यात्मिक उन्नति मेरी माँ के शरण में जाने के बाद ही मैंने पूरी की पूरी कुंडलिनी ऊर्जा को संतुलित की, माँ के आशीर्वाद से दिया। माँ ने कराया, सब माँ ने कराया। मेरे को जो भी मिला सब माँ ने दिया। मैं आप लोग को जो भी बोलता हूँ सब ज्ञान मेरे को माँ ने दिया। प्रभु जी, माँ बहुत कुछ दे सकती। एक बार आप उनके शरण में तो जाइए, पता चलेगा माँ कौन है। असाधारण संत है प्रभु जी, असाधारण संत। मेरी सारी की सारी समस्याएं कुंडलिनी ऊर्जा के बाद या आद्याशक्ति माँ के उपासना में गंभीर समस्याओं से निकालने में माँ ने मुझे मदद किया, और मैं आगे भी अग्रसर हूँ। इनके चरणों का मैंने अपने आप को इनके चरणों में समर्पित कर दिया है, और माँ ही मुझे ज्ञान देके आगे की यात्रा करा रही। बहुत लोग हैं मेरे से पूछते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर चाहते हैं। प्रभु जी, मैं किसी से कांटेक्ट नहीं करता, मैं एक साधु हूँ। बहुत ज़्यादा दिन मैं इस दुनिया में, इस संसार में रहूँगा नहीं। बहुत ज़्यादा दिन मैं इस संसार में रहूँगा नहीं। मैं इसी कारण से किसी को कांटेक्ट नहीं करता। बहुत ऐसे लोग हैं मेरे से, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारी समस्याएं थी। समस्याओं को मैं समाधान करने के लिए रास्ता बताया। मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करना चाहता है। प्रभु जी, मैं एक साधु हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दिन इस संसार में रहूँगा नहीं। यदि आप लोगों को कांटेक्ट करूँगा, मेरे आसपास भीड़ जम जाएगी, और मैं आगे की ज्ञान के लिए हिमालय का रुख नहीं कर पाऊँगा। इसी कारण से मैं किसी से कांटेक्ट नहीं करता। मुझे इसके लिए आप लोग क्षमा कर दीजिए। लेकिन आप लोगों को कोई भी असुविधा होगा, मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको समाधान बोल दूंगा और आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। बहुत लोगों की समस्याएं दूर हो गई। मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को कांटेक्ट करते हो तो मैं आपको अपने आध्यात्मिक शक्ति से आपको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। आपकी जितनी समस्याएं हैं मैं अपनी एनर्जी से आपको सॉल्व कर दूंगा। आप एकदम आश्वस्त रहिए, मेरे से पर्सनल कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। एनर्जी ऐसे ही काम करती है। एनर्जी में पर्सनल प्रेजेंस होना फिजिकल प्रेजेंस का होना कोई ज़रूरी नहीं है। आध्यात्म में एनर्जी से कनेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें कर दी जाती हैं। वो शक्ति मेरे पास है। आपको यदि कोई प्रॉब्लम है मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको बोल दूंगा, आपकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। आशा करता हूं मैंने आनंदमयी माँ के बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बात बताई। मेरे आध्यात्मिक जीवन में भी इनका क्या रोल है ये भी बताया। प्रभु जी, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।